जयपुर के रामगढ़ बांध कैचमेंट में स्थित चर्चित ब्यूना विस्टा लग्जरी गार्डन स्पा रिजॉर्ट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला सिर्फ कथित अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि रिजॉर्ट के सह मालिक बताए जा रहे एक फ्रांसीसी नागरिक के नाम से जुड़ने के कारण भी सुर्खियों में है। दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन, नदी पेटे और सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रिजॉर्ट का विस्तार किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, अतिक्रमण हटेगा और जिम्मेदारों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर के रामगढ़ बांध कैचमेंट क्षेत्र में स्थित चर्चित ब्यूना विस्टा लग्जरी गार्डन स्पा रिजोर्ट एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि रिजोर्ट के सह मालिक बताए गए फ्रांसीसी नागरिक जीन ल्यूक बेनहिम के नाम से जुड़ा होने के कारण और भी चर्चा में है। दस्तावेज में दावा किया गया है कि सरकारी जमीन, नदी पेटे और सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रिजोर्ट का विस्तार किया गया है। दस्तावेज के अनुसार करीब 3 बीघा नदी पेटे की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन बना दिया गया। इतना ही नहीं, रिजोर्ट के सामने मौजूद 30 मीटर सेक्टर रोड पर कथित तौर पर अवैध पार्किंग विकसित कर दी गई, जबकि स्वीकृत नक्शे में पार्किंग के लिए तय स्थान पर गार्डन बना दिया गया। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि बिना जेडीए की स्वीकृति और बिना नक्शा पास कराए करीब 40,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 48 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही आरोप है कि स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। वहीं जब फर्स्ट इंडिया ने ब्यूना विस्टा के एचआर नरेंद्र से बात की तो उन्होंने होटल निर्माण में हुई अनियमितताओं से जुड़े सवालों से साफ इनकार करते हुए कहा कि हमने कोई अनुचित निर्माण नहीं किया है। फिर भी अगर हमने कुछ गलत किया है तो जेडीए हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। ये हाल तो तब है जबकि रामगढ़ बांध के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दस्तावेज में याद दिलाया गया है कि वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में माना था कि कैचमेंट क्षेत्र में अवैध कब्जों और निर्माण से प्राकृतिक जलमार्ग प्रभावित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन नए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? बिना जेडीए स्वीकृति 48 कमरों का निर्माण कैसे हुआ? क्या सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटेगा और क्या फ्रांसीसी नागरिक समेत सभी जिम्मेदार लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी? रामगढ़ बांध का कैचमेंट क्षेत्र, जहां हर अतिक्रमण सिर्फ सरकारी जमीन का सवाल नहीं, बल्कि पर्यावरण और जल स्रोतों के भविष्य से भी जुड़ा है। ऐसे में अगर दस्तावेजों में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल होगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी, क्या सरकारी जमीन और नदी पेटे से कथित अतिक्रमण हटेगा और क्या प्रभावशाली लोगों पर भी कानून एक समान लागू होगा, या फिर ये आरोप भी फाइलों में ही दबकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।